गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर इन्फ्लेशन देखेंगे, क्या है इसके बारे में, बेसिक इन्फ्लेशन क्या है, कैसे आता है, क्या टाइप्स हैं। लेकिन इस वीडियो में वी आर जस्ट टॉक अबाउट ओनली इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? थ्योरी देखते हैं पहले, एक डेफिनेशन। ए सस्टेनेबल चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस यूज बाय कंज्यूमर इन द कंट्री इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देखो, महंगाई क्या है? महंगाई कैसे, आप नॉर्मल भाषा में कैसे पता बोलते हो कि यार महंगाई हो गई है? अब मार्केट में जाते हो, आपने कोई चीज़ ली 1 महीने पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 साल पहले, वो डिपेंड ऑन द आइटम, ठीक है। अब आपने लिया वो, उसके रेट आप दोबारा 1 साल बाद, 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो बढ़े हुए होते हैं। जैसे कि अपन डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो क्या है, ऑनियन। अब ऑनियन का रेट आप 1 महीने देखोगे ये चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है। तो कभी कभी वो इतना पीक पे चला जाता है कि हम कहते हैं यार महंगाई बहुत हो गई है। तो वही चीज़ है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ है। उसके बाद थ्योरी आगे एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? इन्फ्लेशन इज ए राइज, सेम ही है, जस्ट वर्ड थोड़े बहुत ऊपर नीचे सेम ही, मतलब इनका तीनों का सेम है। इन्फ्लेशन इज ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस इज एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए फॉल इन प्राइसिंग पावर ऑफ मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनकी बात करेंगे अच्छे से थोड़ी सी। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज ए कैलकुलेटेड surge in the average price of good and service for a longer duration in the economy। अब इनका थोड़ा सा बेसिक हम बात करें तो क्या कि जो हमारी जर्नल कमोडिटीज हैं डेली लाइफ के, वैसे उनमें आप एक राइज देखते हो, एक इंक्रीज देखते हो, ठीक है। उसमें आप राइज देखते हो कि ये वो इतने से इतने बढ़ गई, तो वही इन्फ्लेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो प्राइस लेवल वो इतना ही मामूली सा इतना बढ़ा कि आप उसको कह सकते हो इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन कब कहा जाता है? जब प्राइस बढ़े, डिमांड बढ़े, लेकिन और जब पैसे की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन आता है। लेकिन इन्फ्लेशन के कई कॉजेज हैं, कई टाइप हैं, वो एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बेसिक सा हम ये जान लेते हैं। बात करें इस टर्म की, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर ए पीरियड। अब मान लो भाई, आप 100 रुपये में एक चीज़ लेके आते थे और उसके बाद आपने देखा कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, वो चीज़ 10% महंगी हो गई है, ठीक है। तो अब आप मान लो 100 रुपये में इतना आइटम लेके आते, तो अब आप वो जितना आइटम था उससे 10% कम कर लो, तो आप लेके आओगे 90% ही वो आइटम। तो ये था इन्फ्लेशन। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाया मैंने, होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेज वेरियस इशूज, ठीक है। एक क्या होता है कि जो प्राइस और डिमांड और जो इन्फ्लेशन है वो एक रेंज में हो तो ही ठीक है। अगर वो रेंज से बाहर चला जाता है, आउट ऑफ हो जाता है, तो फिर उसके हाई इफेक्ट होते हैं कंट्री में। वो क्या क्या हैं? उसकी इकोनॉमी पे, जीडीपी पे बहुत फ़र्क आता है, बहुत क्या सारा ही फ़र्क आता है। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। इन्फ्लेशन लेड टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है ना, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, कि भाई आपके पास प्राइस बढ़े, डिमांड भी बढ़ रही है, फिर पैसे की वैल्यू तो कम होनी है। उसके बाद इट मीन्स रिड्यूस परचेजिंग पावर, एक बात ये हो गई। उसके बाद मतलब ये है कि आप जो जितनी चीज़ें पहले खरीदते थे वो आप उतनी नहीं खरीद सकते। उसके बाद है लेस सेविंग एज मोर अमाउंट हैज़ टू बी स्पेंट ऑन सम कमोडिटीज़। अब इसमें सेविंग्स को कैसे नुकसान होता है? देखो, मान लो एक FD है, ठीक है, आपने 100 रुपये की FD कराई, उस पर इंटरेस्ट रेट है 5.10 रुपीज़, ठीक है। आपको 1 साल बाद इतना मिलता है 5.10 रुपीज़। और आप जो कमोडिटी 1 साल पहले, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने FD कराई, तो आप कमोडिटी लेते थे कोई भी चीज़ वो 100 रुपये की। उसके बाद 1 साल बाद आप इन्फ्लेशन बढ़ गया 6.09 या 6 पॉइंट कुछ भी 10 लगा लो, तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ा? 100 से 106.10 हो गया। तो अब सेविंग कहाँ हुई? FD में कहाँ सेविंग हुई? वो तो महंगाई और बढ़ गई। तो ये बात होगी, इसमें सेविंग्स का कोई लेस सेविंग्स होती हैं। उसके बाद मोर हार्मफुल फॉर पुअर पीपल। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो गरीब लोग तो मरेगा ही उसमें। एक्सपेंसेस इंक्रीज बट
बट नो गारंटी ऑफ इंक्रीज इन द इनकम में कोई गारंटी है नहीं, महंगाई बढ़ेगी, वेजेस तो कम होने ही होने, कहाँ मिलते हैं इतनी वेजेस की भाई महंगाई बढ़ रही है तो आपके वेज भी बढ़ेंगे। हाई इन्फ्लेशन विल मेक एक्सपोर्ट लेस प्राइस कंपिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, ये बात हो गई। अगर हम एक और बात कर लें कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन आता है, तो जो कुछ पॉइंट है वो उनसे अलग एक वीडियो बन जाएगी, बट इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो रीज़न क्या है, प्राइजिंग पावर इन्फ्लेशन, उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसके बाद वेज कोर। तो ये जो पांचों सेक्टर हैं इनकी वजह से क्या कैसे इन्फ्लेशन आता है, तो हम वो बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।